सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को दीपोत्सव की अग्रिम बधाई के साथ मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ बकैती कर रहा है। और बकैती इसलिए हो रही है कि हम आप गंभीर नहीं हैं, हम आप एकजुट नहीं हैं, हम आप तरह तरह के जो है विचार मन में पाले हुए हैं। लेकिन यही आपको मैं दिखाना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से कि पोर्टल कैसे खुलता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पोर्टल खुलेगा। कैसे खुलेगा और कब खुलेगा, इस पर आपको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आइए बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बकैती आखिर क्या है। इसे भी देखना जरूरी है। मैं आपको सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल चुकी होगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। ये बात मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था और इसको समाचार पत्रों में आने की ज़रूरत भी नहीं थी। और ऐसा इसलिए जिस तरीके से लोक सेवा आयोग में शिक्षा निदेशालय द्वारा कलेक्ट करके अध्याचन भेजा जाता है राजकीय विद्यालयों में, जिसको हम जीआईसी कहते हैं, उन विद्यालयों में क्या होता है कि सबसे पहले शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों का डाटा आता है और उसके बाद वो डाटा शिक्षा निदेशालय में क्लियर करके तब लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने के लिए भेजा जाता है। ठीक उसी तरीके से अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी होगा। जो भी भर्ती करानी है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो वह है, आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय से। अब शिक्षा निदेशालय ही सारे निर्णय लेगा, शिक्षा निदेशालय ही सारे सवालों का जवाब देगा, सारे प्रश्नों का जवाब देगा और शिक्षा निदेशालय ही आपकी समस्याओं का हल निकालेगा। शिक्षा निदेशालय से ही, कहने का मतलब निदेशक के द्वारा ही, डायरेक्टर के द्वारा ही जो भी कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। कहने का बहुत साफ स्पष्ट मतलब है कि हमें आपको अब निदेशक पर चाबुक लगाना होगा, अर्थात निदेशक पर दबाव बनाना होगा, डायरेक्टर पर दबाव बनाना होगा। इस लाइनों से स्पष्ट हो गया है। आइए थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया जाए। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधक की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अध्याचन भेजता था। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेजी हुई है। लेकिन अशासकीय महाविद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड हो गया है और अब वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अशासकीय कॉलेजों के प्रबंधकों की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के अध्याचन भेजे जाएंगे, उसका सत्यापन कैसे होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ बवाल है, यह सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें हैं।
सच्चाई यही है कि अब जो है निदेशालय में भेजा जाएगा, निदेशालय से जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में आएगा और लोक सेवा आयोग में आएगा। ये चीज़ें हैं। अब तमाम पारदर्शिता को लेकर के कहा जा रहा है। अब ये तो ये हो गया। अब आइए मैं आपको बताऊँ पोर्टल कैसे खुलेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आज ही के दिन ये लेटर जारी किया गया है। इट इज hereby announced for general information of candidates that the commission had advertised 24 मतलब 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 42/267 ऑफ 2024। मेन देखिए, आइए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली, आप ध्यान से पढ़ें, चौथी लाइन, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, देयरफॉर द कमीशन हैज डिसाइड टू extend reopen the portal for inviting the online application from all the eligible candidate for the aforesaid post. The candidates are hereby advised to apply through online link ice.e.sttp। इसको आप पूरा देख लीजिए। 6/11/2024 शाम 5 बजे ऑन 12/11/2024। ये देखिए हरियाणा ने क्या किया है कि पोर्टल ओपन कर दिया है। अब जब भैया पोर्टल ओपन हो गया है और 30/10/2024 का, अब जो तमाम हमारे होशियार चंद विद्यासागर लोग यह कहते हैं कि पोर्टल नहीं खुलेगा, सीट नहीं बढ़ेगी, अरे यार कुछ किए कि केवल ज्ञान बांटते हैं आप लोग। 13,19,000 लोग फार्म भरे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 1,00,000 लोग फार्म भरे हैं। भाई मेरे लोग उतरो तो सही, सब कुछ होगा। अब पता चला कि आप जो है बीरबल की खिचड़ी जो है 3 स्टैंड ऊंचे ऊंचे बांस बांध करके, अब आप सोचते हो बीरबल की खिचड़ी पके, तो भैया खिचड़ी नहीं पकती। बीरबल की खिचड़ी कभी नहीं पकी, इसीलिए उसको उदाहरण बना दिया गया कि बीरबल की खिचड़ी। और रियली यही है मित्रों कि बीरबल की खिचड़ी आज तक नहीं पकी। तो आप अगर बीरबल बनना चाहते हो, क्योंकि वीर तो हैं आप, अब बलशाली भी हैं, तो बीरबल तो आप बन सकते हैं, लेकिन फिर खिचड़ी नहीं पकेगी। तो अगर आप सब चाहते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, तो आपको मजबूती से युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना पड़ेगा। आपने हरियाणा में देखा कि नहीं देखा? मैंने नोटिस इसीलिए दिखाई, इस वीडियो को बनाने का मुझे बहुत बड़ा शौक नहीं था, क्योंकि लोगों के मन में लगता है कि अनिल सिंह वीडियो बनाने वाले हो गए हैं, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप लोग थोड़ा सा समझिए वक्त की नज़ाकत को। पोर्टल खुला कि नहीं खुला, जिसको यकीन नहीं है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9451505685। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं पूरी नोटिस भेज दूंगा आपको। अब वेबसाइट पर जाकर के खोल के देख लेना भाई कि हरियाणा का पोर्टल खुला कि नहीं। अरे यार हरियाणा का पोर्टल खुल सकता है तो यूपी का क्यों नहीं खुल सकता? लोक सेवा आयोग की भर्तियों की में सीट वृद्धि हो सकती है, रेलवे की भर्तियों में सीट वृद्धि हो सकती है, तो टीजीटी में क्यों नहीं होगी?
इनके बाप की बपौती है। बस आप हमारे साथ आइए, हम इनसे हर मुकाम पर संघर्ष करेंगे और सीट बढ़वा लेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। कल फिर मैं मिलूंगा आप लोगों को एक वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को सभी साथियों से अपील है, कसम है सभी को इस दीपोत्सव की, कि आप लोग इसको शेयर करिए ताकि इस हरियाणा की नोटिस को लोग पढ़ें और खुद के करियर को नोटिस करें। फैसला आपको करना है। धन्यवाद।